अरे कैसे हो? तो मार्वल का मल्टीवर्सल सागा अभी तो थोड़ा ठंडा गर्म ही चल रहा है, पर अभी तक हमें मल्टीवर्सल से लेके कॉस्मिक लेवल तक कई तरह की स्टोरी लाइन देखने को मिल चुकी है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी स्टोरी लाइन्स भी मार्वल वालों ने टीज की है जिनको आगे देखने पर आनंद की प्राप्ति तो मिलनी ही है। तो आज हम इस मल्टीवर्सल सागा के उन्हीं कुछ अनफिनिश एंडिंग के बारे में बात करने वाले, जिनको आगे देखकर तो मजे ही आ जाएंगे। और अब बिना मकड़ी का जाला फैलाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शैंग-ची की। तो शैंग-ची के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन थे, जिससे रिलेटेड हमें अभी तक कोई अता खबर तो मिला है नहीं, पर इसका जो मिड क्रेडिट सीन था वो काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमने देखा था कि वोंग, कैरल डैनवर्स, ब्रूस बैनर शैंग-ची को कामाताज में बुलाते हैं और उसे एवेंजर्स की टोली में शामिल कर लेते हैं, गया बेचारा, और उसे बताते हैं कि उसकी ये चूड़िया कई सिग्नल भेज रही है, लेकिन कहाँ ये तो नहीं पता भाई। पर हो सकता है ये हमारे कैंग का ही कोई इन्वेंशन हो और टाइम में मिसप्लेस होके हमारे एमसीयू में आ गया हो और ये उसी को सिग्नल भेज रही हो। देखते हैं, इसका आंसर तो हमें शैंग-ची 2 या कैंग डायनेस्टी में ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इटर्नल्स की। इसका जो मिड क्रेडिट सीन था उसमें हमें थैनोस का भाई इरोस दिखता है, जो प्रोबेबली इटर्नल्स 2 में बाकी इटर्नल्स को ढूंढने में थीना, मक्कारी और ड्रूक की मदद करेगा। फ्री फंड में तो करेगा नहीं, कुछ मतलब तो होगा ही। और जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें हमारे डेव भाई अपनी तलवार को खोलने ही वाले थे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब वो अपनी खानदानी तलवार को उठाने जा रहे थे, एक ऐसी तलवार जो नेक्रोसोर्ड की तरह अपने होल्डर को और भी ज्यादा पावरफुल और करप्ट बना देता है। और वो तलवार को उठाने वाला होता है कि पीछे से एक सुरीली आवाज आती है, जो कि ऑफकोर्स ब्लेड की थी। अब ब्लेड यहाँ क्या करने आया, क्यों आया, ये तो भाई ब्लेड की पिक्चर में देखने को मिलेगा, जो पता नहीं भाई कब आएगी। अगली पिक्चर है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो पिक्चर के एंड में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के माथे पे तीसरी आंख को प्रकट होते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि डार्कहोल्ड का असर स्ट्रेंज भैया पे पड़ने लगा है। अब देखना ये होगा कि अगाथा आंटी और वांडा भाभी की तरह ये भी करप्ट हो जाएंगे और डार्कहोल्ड से मिली पावर्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फिल्म के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में वो ऐसे चलते चलते क्ली से मिलते हैं। मैं यहाँ चलता हूँ तो कुत्ते भौंकते हैं। तो क्ली, जो डोरमामू की बहन है, ऐसे फटाक से आती है और स्ट्रेंज भैया को डार्क डायमेंशन में लेके निकल पड़ती है। और ये चीज सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लीड करेगा, जो मोस्ट लाइकली इंकर्जन्स के कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। तो इसका मल्टीवर्स से लेना देना तो अभी तक खत्म हुआ नहीं। अब अगली पिक्चर है स्पाइडरमैन नो वे होम। तो इसके एंडिंग में ये तो क्लियर हो ही गया था कि पीटर की लाइफ अब पूरी तरह से रिबूट हो चुकी है और पूरी दुनिया पीटर पार्कर के एग्जिस्टेंस को भूल चुकी है और इसकी अगली फिल्म एक नए ट्रिलोजी की शुरुआत करेगी। पर मजा तो तब आया जब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में टॉम हार्डी के वेनम के थ्रू एमसीयू में वेनम सिम्बियोट का इंट्रोडक्शन हो जाता है और ये वेनम सागा जैसी काफी मजेदार स्टोरी लाइन्स को सेटअप करता है और शायद ये स्पाइडरमैन की नेक्स्ट ट्रिलोजी का मेन विलन भी हो। तो अब आते हैं वांडाविजन पर, जो ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और मार्वल जैसी मूवीज को सेटअप कर चुकी है। और अगाथा हाउस ऑफ कवन ऑफ डार्कहोल्ड डायरीज भी आने वाली है। पर इधर एक और चीज सेटअप हुई थी, वो था व्हाइट विजन। सीजन के एंड में विजन से उसकी सारी मेमोरीज लेने के बाद ये सीधे रफू चक्कर ही हो गया था। ऑब्वियसली अगर किसी 1 साल के बच्चे में 100 साल की मेमोरीज डाली दोगे तो क्या होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि इस गजनी की स्टोरी हमें आगे कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो है विजन क्विस्ट में। और अब वो कब आएगी वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। अब आते हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया पर। तो भाई मार्वल वालों ने यहाँ तो पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स ही दिखा दी और ये सभी वही कैंग्स है जो आने वाली फिल्म्स और शोज में दिखने वाले हैं और जो इस पूरे मल्टीवर्सल सागा के करता धरता है रामातुत, स्कारलेट सेंचुरियन और इमोर्टस। और ये लोग बेसिकली कैंग डायनेस्टी के 3 पिलर्स हैं। इन तीनों लस्सनों के मोटिव्स तो अलग अलग होंगे, पर मकसद एक ही है, मल्टीवर्स पे राज करना। ये तीनों को कैंग डायनेस्टी में अपीयर होना तो कंफर्म है ही, पर हो सकता है उससे पहले हमें इनमें से किसी एक के दर्शन हो जाए। अब आते हैं मून नाइट पर। तो मून नाइट के एंड में मार्वल वालों ने सबसे बड़ा ट्विस्ट फेंक के मारा था जब खोन्सू ने मार्क स्पेक्टर के थर्ड पर्सोना जेक लॉकली को अपने नए अवतार के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको देख के समझ तो आ ही जाता है कि ये तीनों पर्सोना में से सबसे ज्यादा डार्क और वायलेंट है। और इसने मून नाइट के सीजन 2 के लिए भी एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टीवन और मार्क भैया को तो पता भी नहीं है कि उनके घर में कोई और बिना माड़े के रहता है और वो भी उसके लिए काम करता है जिसके साथ इनका तलाक हो चुका है। अब बात करते हैं एमसीयू की लेटेस्ट पिक्चर मार्वल्स की। तो यार देखो, ये पिक्चर तो टट्टी थी, पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो एमसीयू के मल्टीवर्स और एक्समैन को लेके काफी सारी पॉसिबिलिटीज को जगा दिया, जिसमें हमें एक डिफरेंट रियलिटी में हमें बाइनरी और एक्समैन के बीच देखने को मिलते हैं। तो यार देखो, इससे ये तो पता चलता है कि एक्समैन भी हमें कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे। पर इसके साथ ही अगर मैं कहूँ कि ये एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स के लिए भी एक छोटा सा हिंट है। क्यों हिला डाला ना? वेल, ये पूरे एक डिफरेंट डिस्कशन है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। तो वीडियो को यहीं रैप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कमेंट में मुझे अपनी थ्योरीज एंड थॉट्स जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओए लॉलिता, बेबी, ओ बुरी नजर से मत देखो, तुम्हारी भाभी है। कब बनी? तुम लोग रुको, मैं बना के आता हूँ। ओए मुझे भी भाभी बनना है।